हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं? होना ही चाहिए सब लोगों को अच्छा, क्या? देखिए एक बहुत बढ़िया आया, ठीक ही यार झाड़ के। क्या रे लड़का, चलिए। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए प्यारी सी शायरी लाए हैं, सुनिएगा। पहले, जमी से जुड़कर आसमां की बात करो, जमी से जुड़कर आसमां की बात करो, ख्याब नहीं हकीकत से मुलाकात करो, ख्याब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारो, तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारो, शेर दिल बन मुसीबत से दो दो हाथ करो। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th का गणित का जो क्षेत्रफल चैप्टर है, यानी 10वां चैप्टर है। शायद आज इस चैप्टर का अंतिम संस्कार होने वाला है भाई, क्या? क्योंकि हम लोग पूरा करके एक एक करके नहीं, एक एक करके हमने सारे क्वेश्चनों को देख लिया था। आज कितना से चलने वाले हैं? 28 से चलने वाले ना। 27 का 20 से चलेंगे ना। तो 27 20 से लेकर के जो 32 33 है सबको खत्म आज कर ही डालने हैं। चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं 27 के बी नंबर। 26 आ गई, अब 27 पहुंच ही जाएगी। 27 आ गई, अब 27 का बी देखते हैं क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या कहा, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए पहले। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि भुजा ए बी को कोई बिंदु एक्स एक्स ओ को बढ़ाने पर सम्मुख भुजा सी डी को वाई पर काटती है तो सिद्ध करना है। देखिए, ए बी सी डी एक है, विकर्ण क्या है? ओ है। चलिए, बहुत अच्छा। फिर कह रहा है कि भुजा ए बी पर कोई बिंदु एक्स है, एक्स ओ को वाई के सम्मुख भुजा सी डी के वाई पर सिद्ध करिए। चलिए, समझिए समझिए समझिए। आपसे क्या कहा समझते हैं। सबसे पहले हमें कहा कि हमारे पास एक प्यारी सी तस्वीर है जिनका नाम है ए बी सी डी। बहुत सुंदर। ए है, बी है, सी है, डी है। साथ ही साथ कह रहा है कि इसका एक विकर्ण इस तरह से खींचा जाता है, ओ पर मिलती है। और साथ ही साथ कह रहा है कि इस पर एक बिंदु एक्स है, एक्स ओ से इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो सी डी के वाई पर मिलती है। हो गया क्लियर? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ओ पर मिलती है। ए बी भुजा पर एक्स कोई बिंदु है, एक्स ओ को बढ़ाने पर सी डी के वाई पर मिलती है। किसी को दिक्कत? अभी तक आपने क्या लिखा? क्वेश्चन को डाउन किया है। अब लिखेंगे यहां से तो सिद्ध करना है। क्या कहता है? एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए एक्स वाई डी। कहाँ है सो देखिए, ए एक्स वाई डी, ये वाली। किसी को दिक्कत? साथ ही साथ कह रहा है बराबर हैं हाफ एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज बी पी क्यू सी। कहाँ है भाई? तब बी पी क्यू सी है ही नहीं, ई का हो गया भाई? देखे थे क्वेश्चन, देखे बी पी क्यू सी।
इसमें एक और चित्र खींचा है ना जी, इसका मतलब ऐसे खींचा है, यहाँ कर दीजिए P और यहाँ कर दीजिए Q, नहीं तब BPQC ऐसे, ये ना लिखा है। हाँ तो x एक ही तरफ दिया ना x, अच्छा उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। B की जगह पर P है ना, देखो ना सटा करके, है ना। इधर थोड़ा खिसका दिया, चित्र थोड़ा सा बन गया ऐसे, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब लिखेंगे हम लोग प्यार से, क्या लिखोगे, उपपत्ति लिखोगे। अब आप क्या करेंगे, गौर करके देखिए ध्यान से, तो आपको लग रहा है कि POQBC रेखाखंड POQBC लिया है, तो देखिए POQ ये BC के क्या है, समांतर है, नहीं। एक मिनट देख लेते हैं, समांतर से APQD बराबर है BPQC। चलिए फिर से आप लिखेंगे, आकृति में POQ समांतर किसके हैं, BC के, BC के समांतर हैं, समांतर BC। इस तरह से चित्र बनाइए तब समझ में आएगा, गलती हो जाएगा यहाँ पर, इसको मिटा लेते हैं क्या, फिर से हम चित्र बनाते हैं, क्योंकि चित्र वो दूसरा बना दिया है ना जी। यहाँ देंगे ABCD, यहाँ पर देते हैं हम लोग विकर्ण, ऐसे खींचेंगे, कहाँ पर मिलेगी, O पर। अब यहाँ पर क्या किया उसने, X यहाँ बिंदु दिया है और ऐसे करके Y कर दिया है, और अब जो किया है वो ऐसे किया है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ दिया है P, यहाँ तो O है ही है, और यहाँ Q। तो अब इस समांतर हो गया, ये वाला समांतर, इसका मतलब है, इसीलिए एरिया ऑफ चतुर्भुज APQD बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज BPQC। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला और इधर वाला क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। लिखेंगे XY रेखा O से खींची गई है, इसीलिए एरिया ऑफ चतुर्भुज, इधर से देखिए AXYD बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज, इधर से BXYC लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज POX बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज YOQ, हो गया। तो अब समझिए, आपने पहले क्या लिखा कि इधर वाली के बराबर, फिर लिखा ये ललका से, लाल वाली से इधर, और इधर नीचे बराबर, ये दोनों हो गया उभयनिष्ठ यानी बराबर हो गया, तो यहाँ से यहाँ बराबर, तो इधर लिखेंगे, इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ चतुर्भुज। आप गौर करके देखेंगे, ये वाली अगर ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो APQD बराबर हो जाएगी, एरिया हाफ दे दीजिए, एरिया ऑफ BPQC, हो गया। नहीं तो इसमें दिया है XYD ना, यहाँ दिया है AXYD, देखिए ये AXYD, ये वाली क्षेत्रफल इधर वाली क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो और क्या करना था इसमें, देखिए नंबर 28 क्या कहता है, समझिएगा। हल, यदि समांतर चतुर्भुज ABCD आयत ABEF के एक ही आधार AB पर स्थित है, देखिए प्रश्न कहता है कि AB पर एक आयत है, तो आयत का मतलब ये सामने बनेगी EF, हो गया।
और एक ही आधार ए बी पर स्थित है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, तो एगो समांतर चतुर्भुज बना दीजिए। ए बी सी डी हो गया। क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप से बड़ा होता है। अब सिद्ध करना है कि आयत से सम क्या है, बराबर है, बराबर है। सो लिखिए ए बी आधार पर दो समान आधार पर ए बी सी डी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समांतर चतुर्भुज तथा ए बी ई एफ आयत है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है सो देखिए, आपको तो आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ये भुजा बड़ी है और ये भुजा क्या है, छोटी है। तो लिखेंगे ए एफ छोटी है और ए डी क्या है, बड़ी है। ए एफ छोटी है और ए एफ क्या है, बड़ी है। तो अब लिखेंगे उपपत्ति, देखिए समझिएगा, एरिया ऑफ ए बी ई डी ई एफ बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी। प्रश्न में क्या कहा कि इसके ये क्षेत्रफल और काले वाले का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर गौर करके देखिएगा तो इसका आधार दीजिएगा ए बी और शीर्षलम दीजिएगा कौन सी, ए एफ। इधर भी आधार दीजिएगा कौन सी, ए बी, इसका भी शीर्षलम क्या हो जाएगा, ए एफ। बराबर हुआ, इसीलिए कोण ये कितना बना आपका 90। तो कोण ए डी सी बराबर कितना बना 90। तो ई 90 तो ई भी कितना बनेगा 90, इसीलिए कोण ए एफ डी बराबर कितना बनेगा। हम जानते हैं कि 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, छोटी बाकी सब क्या होगी। चलिए तो लिखेंगे हम जानते हैं बड़ी कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब आप क्या समझेगा, हाँ, त्रिभुज ए एफ डी में ये कोना क्या होगी, एफ बड़ी होगी किससे, कोण डी से। कोण एफ बड़ी होगी कौन से, कोण ए से। इससे भी ये बड़ा है और इससे भी ये बड़ा है, इसीलिए ए डी बड़ी होगी किससे, ए एफ से। इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी की परिमाप, ए बी सी डी की परिमाप बड़ी होगी, परिमाप बड़ी होगी किसके, ए बी सी डी के परिमाप, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ की परिमाप से। कोई दिक्कत हो गया, ये सिद्ध करना था कि ये भुजा बड़ी है, हो गया। आगे चलते हैं। क्या कहता है सुनिएगा, कारण सहित समझाइए। जब एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित हो, एक आधार है ए बी, एकरा पर एगो वर्ग बना दीजिए, ऐसे वर्ग, तो सी डी दे दीजिए, और एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज भी बना दीजिए ऐसे, तो मान लीजिए ए बी ई एफ दे दीजिए, है ना, बन गया। तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा बताइए, किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे ए बी आधार पर, ए बी आधार पर ए बी सी डी वर्ग है, तथा कह रहा है ए बी ई एफ सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है ना। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा होगा। लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना भाई, तो एरिया ऑफ, माने पूछता है किसका क्षेत्रफल,
सिद्ध करना है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। अब देखिए, अब गौर करिएगा, अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करना होगा, भुजा का स्क्वायर, वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए बी कहिए चाहे ए डी कहिए चाहे सी डी कहिए, सब तो कई होता है ना, कोई दिक्कत। अब अगर गौर करके देखिएगा तो इसमें और इसमें ये आधार हो गया, ये क्या होगा उसका, नहीं हो जाएगी। तो शीर्षलम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा समचतुर्भुज का, तो आधार ये क्या हो गया उसका, ये क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम इधर से निकालेंगे तो गौर करके देखिएगा ऐसे में तो ये क्या हो गया हमारा बड़ा, और ये क्या हो गया हमारा छोटा। तो आप लिखेंगे त्रिभुज, हाँ 90 रुपये, ए डी एफ में, ए डी एफ में ए एफ बड़ी है किससे, ए डी से, ए डी बड़ी है किससे, ए एफ से, इसीलिए ए सी तथा ए सी बड़ी होगी किससे, तब बी एफ से। अगर मान लीजिए कोना कोनी अगर हम खींचे विकर्ण इससे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। इसीलिए एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बड़ी होगी एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी ई एफ। समझ में आई बात। देखिए अगर हम काला रंग से खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से ये खींचे और यहाँ से ये खींचे, या इसको भी छोड़ दीजिए, दूसरा चलते हैं समझाने के लिए, यहाँ से ये खींचिए समचतुर्भुज का हो गया, और यहाँ से ये खींचिए, कौन बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो आयत का क्षेत्रफल थी वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतनी ही, ज़्यादा क्वेश्चन तो था नहीं, कल मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए हमें यहाँ विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।